जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। आज देखिए प्रश्नावली जो है 3.7 को स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए पूरा सीरियल वाइज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, जितना 1.1 से लेकर के लगातार एक लाइन से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको जा कर के देखिए, पीछे वाले जितना भी चीज़ पढ़ा दिए हैं। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.7 का। देखिए आप लोग जो है पीछे ऊपर में आप लोगों को सवाल लग गया होगा। चलिए देखिए, बोल रहा है दो मित्र अन्नी और बीजू का आयु में अंतर जो है 3 वर्ष का है। ठीक है, अन्नी के पिता धर्म है कि आयु अपनी कैथी के आयु की दोगुनी नहीं, आयु अन्नी की आयु की दोगुनी और बीजू का आयु अपनी कैथी की आयु की दोगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अन्नी और बीजू की आयु ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए, जिसका आयु ज्ञात करने के लिए बोला जाए तुरंत जो है उसको एक्स वाई में मान देना, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं रहता है भाई कि किसका आयु पूछ रहा है, तो वो चीज़ पता नहीं रहता है, तो उसको माना जाए। चलिए, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें देखिए अन्नी की आयु को मानना है। किसको मानना है? अन्नी की आयु। तो यहाँ पे लिख दीजिए माना की। क्या लिखेंगे? माना कि। जिसका नहीं पता है उसको मानना है। अन्नी की आयु, अन्नी की आयु। देखिए अन्नी की आयु तो अभी हमको पता नहीं है, तो क्या मान लेंगे? एक्स वर्ष। जिसका पता नहीं रहता है उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला किसका नहीं पता है। जिसका पता नहीं रहेगा उसको मान लेंगे। यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ रहता है। ठीक है, इसके बाद है बीजू। तो यहाँ पे लिख दीजिए बीजू की आयु। बीजू की आयु को क्या मान लेंगे? वाई वर्ष। अब देखिए अन्नी का आयु को एक्स वर्ष मान लिए, बीजू का आयु को वाई वर्ष मान लिए। अब देखिए आगे सवाल क्या कह रहा है। दोनों मित्र, अब अन्नी और बीजू का आयु में 3 वर्ष का अंतर है। देखिए तो सवाल क्या कह रहा है, पहला शर्त देखिए, पहला शर्त कह रहा है अन्नी और बीजू के आयु का अंतर जो है 3 वर्ष का दिया है। तो अन्नी की आयु क्या है? एक्स। अंतर का मतलब होता है घटाओ बराबर 3 वर्ष। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर दोबारा ये 3 वर्ष का अंतर। आप लोग भी सवाल को देखिए, बढ़िया से देखिए, ध्यान से। अन्नी के पिता धर्म है, उनकी आयु अपनी आयु की अन्नी की आयु की दुगुना है। अब देखिए धर्म की आयु, फिर दोबारा क्या कर रहा है, पुनः अब लिखना है धर्म की आयु। धर्म कौन है? अन्नी के पिता है। किसका है? अन्नी की पिता। देखिए तो यहाँ पे लिख दिया धर्म जो है अन्नी के पिता है, इसका आयु अन्नी के पिता की आयु मान लेते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, अन्नी के पिता जो है वो धर्म है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अन्नी की आयु की दुगुनी, यानी कि अन्नी की आयु क्या है? एक्स वर्ष है। तो इनका दुगुनी है धर्म की आयु, तो ये कितना हो जाएगा? 2x वर्ष। दुगुना का मतलब तो यही ना होता है जिसमें हम 2 से गुना कर देंगे तो वो दुगुना हो गया। और देखिए बीजू की आयु। अब देखिए अगला है बीजू की आयु। किसकी आयु? बीजू की आयु। चलिए अब बीजू की आयु हम लोग मान लेते हैं। क्या कह रहा है? बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। इनकी बहन कैथी की आयु जो है दुगुनी है। तो कैथी इनका बीजू की बहन है, तो उनका दुगुनी है कैथी की आयु। तो इनको 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, बहन कैथी की आयु की दुगुनी है, यानी कि इनकी जो बहन है बीजू की कैथी, उनकी दुगुनी है। तो इसमें हम क्या कर दिए? 2 से गुना कर दिए। अब देखिए बीजू का आयु यहाँ पे क्या माना गया है? वाई माना गया है, तो वाई दे दीजिए बराबर ये 2 कैथी हो जाएगा। ये बच गया है। देखिए ये तो इनकी बीजू की आयु हो गया ना वाई वर्ष। यहाँ पे माने हैं ना, यहाँ पे देखिए वही लिखे। अब इस 2 कैथी को इस साइड लाइए। क्या ला लेंगे? 2 कैथी, क्योंकि कैथी की आयु भी तो पता चलना चाहिए। ये वाई हो गया। अब कैथी की आयु क्या हो जाएगा? चलिए निकालते हैं कैथी की आयु। कैथी की आयु, अब ये देखिए मान जिस तरह से समीकरण के निकालते हैं उसी तरह से निकालना है। इस वाई को ऊपर भेज देना है, ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। अब देखिए, अब शर्त 1 तो लिख दिए, अब शर्त 2 लिखना है। शर्त 2 क्या कह रहा है? तो कैथी और धर्म, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यानी कि कैथी की आयु और धर्म की आयु का अंतर 3 वर्ष है। अंतर का मतलब समझा दिए हैं कि घटो 2x - y/2 बराबर अंतर कितना का है? 30 वर्ष का है। तो यहाँ पे 30 लिख दिए। अब देखिए इस 2 से इसमें गुना कीजिए। क्या करना है? गुना करना है। अब समीकरण इसका निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें बटन में 1 लगा सकते हैं, तो इसका लॉसो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से 2 में गुना करेंगे 4x हो जाएगा। 2 से फिर 2 में भाग दीजिएगा 1 से y में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा बराबर का ये 30/1। अब कोना कोनी गुना कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ कीजिए।
तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 30 को जब 2 को गुना कीजिएगा तो 30 दूना 60। ये समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं 1 तो था ही, ये 2 हो जाएगा। चलिए अब जब हम x y का मान निकालेंगे तब पता चलेगा कि कितना इस सब का आयु आएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से लिख दीजिए यहाँ पे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से। तो देख लीजिए समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर जो है 3 है, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ पे है 4x माइनस वाई बराबर जो है ये 60, ये समीकरण आपको हो गया 2। यहाँ पे लिख दीजिए घटाने पर, घटाने पर ये प्लस में है तो माइनस, माइनस में है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। ये देखिए y वाला कट जाएगा माइनस प्लस में। अब देखिए यहाँ पे एगो माइनस में है एगो प्लस में है तो घट जाएगा, तो घटाइए कितना, 4 में से 1 गया 3x बराबर, इन दोनों को घटाइएगा तो 60 में से 3 गया तो कितना बचेगा 57 बचेगा माइनस में। तो माइनस को माइनस के साथ काट दीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 57 बटो जो है 3, इनको काटिए, x का वैल्यू आपको कितना आ गया 19 आ गया, x का वैल्यू 19 आ गया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर देखिए अब x का मान समीकरण 1 में रखना है तो 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर जो है 3 है, तो x का वैल्यू रखिए यहाँ पे 19 माइनस वाई बराबर जो है 3 है, इस y को इसी साइड रखिए, 3 ये प्लस में 19 है उस साइड जाएगा तो माइनस में 19 हो जाएगा, तो माइनस में y बराबर दोनों को घटा दीजिए, माइनस में 16, माइनस से माइनस कट गया, y का वैल्यू कितना हो गया 16 हो गया। अब देखिए अनी का आयु x माने है तो यहाँ पे लिख दीजिए अनी की आयु x माने है तो कितना हो जाएगा 19 वर्ष हो जाएगा। अब देखिए y माने है किसका, बीजू की, तो बीजू की आयु कितना हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा, यही पूछ रहा था। ठीक है, चलिए आप लोगों को हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा, जितना समझाए होंगे उस समझ में आया होगा, बारीकी से इन सब को लिखते जाइए, ठीक ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।